अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम कुछ वोकेबलरी के अल्फाज सीखेंगे। वो अल्फाज जो हमें क्रंकन हाउस में या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये अल्फाज बोलने पड़ते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। ओके, अक्सर ये एग्जाम में भी इसके अल्फाज यूज़ होते हैं और लाजमी होते हैं, तो वो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो उनको 4 जर्मन केसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज के सीखने हैं, लाजमी सीखने हैं। उसके बगैर आपका B1 नहीं हो सकता, सीधी बात है। ठीक है, वो 4 जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख सकते हैं। उसका हमने मुकम्मल इसके एक सिलेबस कह लें, अगर मैं बात करूं तो वैसे B1 का जो मुकम्मल जो सिलेबस है ये 4 जर्मन केसेस ही हैं। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस कर लेते हैं, ठीक है, तो बड़े आराम से आप B1 का इम्तिहान जो है पास कर सकते हैं और आगे फर्दर B2 C2 जो भी आगे आपने करना है उसके लिए एक डायरेक्शन ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी जैसे मैंने बताया 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ करवाया गया है और उसको में तमाम लेसन आपको एक तरतीब के साथ मिलते जाएंगे। ठीक हो गया, गुड। तो फिर आज की वोकेबलरी हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल में बोले जाने वाले ये अल्फाज जो कि या डॉक्टर के पास अगर गए हैं तो हमें अक्सर इन अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अल्फाज हमें ज़रूर पता होने चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि हर लफ्ज़ को एक जुमले के साथ एक्सप्लेन किया जाए ताकि हमें इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, अगर एक लफ्ज़ है क्रंक, ठीक है, क्रंक का मतलब क्या होता है? बीमार। ठीक है, क्रंक इसी से बना है, क्रंकन हाउस है। क्रंकन मैंने बीमार घर है। अगर आप इसी लफ्ज़ के ऊपर भी गौर करें, क्रंकन मैंने बीमार और हाउस मैंने घर, बीमारों का घर यानी बीमार घर। ठीक है, तो हॉस्पिटल में तो वही लोग जाते हैं ना जो बीमार होते हैं। ठीक है, बस दुआ के अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्त रखे। ठीक है, अच्छा जी, मैं आज बीमार हूं। इश बिन होइटे क्रंक है, एक जुमला भी इसके लिए लिखते हैं। इश बिन होइटे क्रंक क्या बनेगा जी? इश बिन होइटे, इश बिन होइटे, होइटे होइटे है, होइटे क्रंक ना, मैं आज बीमार हूं। ठीक है, इश बिन होइटे क्रंक, मैं आज बीमार हूं। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है बीमारी, दी क्रंकहाइट है। जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं दी क्रंकहाइट। क्या बोलते हैं? दी क्रंकहाइट, बीमारी को कहते हैं। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, बीमारी शदीद नहीं है, अगर एक जुमला में इसके साथ लिखना चाहें कि बीमारी जो है शदीद नहीं है, दी क्रंकहाइट इज निस्ट श्वेया, क्या जुमला बनेगा? दी क्रंकहाइट, ठीक है जी, दी क्रंकहाइट, दी क्रंकहाइट इस्ट निस्ट श्वेया, इस्ट निस्ट श्वेया। ठीक है, जो क्रंक हाइट है, जो बीमारी है वो सख्त नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज है रिसेप्ट। हाँ, जो नुस्खा होता है जो डॉक्टर लिख के देता है उसको जर्मन जुबान में बोलते हैं रिसेप्ट और इसका आर्टिकल होता है दस रिसेप्ट। क्या होता है? 10 रिसेप्ट हैं, 10 रिसेप्ट कहते हैं उसको, नुस्खे को। ओके, 10 रिसेप्ट। और इसका जुमला सुनने कि डॉक्टर मुझे एक नुस्खा देता है। देर आर्स्ट गिफ्ट मिया, क्या जुमला बनेगा? देर आर्स्ट, ठीक है जी, देर आर्स्ट गिफ्ट मिया, गिफ्ट मिया। ठीक है, देर आर्स्ट गिफ्ट मिया, ओके, आइन रिसेप्ट कि एक नुस्खा देता है। ठीक है, क्या बनेगा? आइन रिसेप्ट कि डॉक्टर मुझे एक नुस्खा देता है। देर आर्स्ट गिफ्ट मियर आइन रिसेप्ट। ओके, अगला लफ्ज क्या है मेरे को? हाँ, जो फार्मेसी है, जो मतलब कि जो मेडिकल स्टोर होता है उसको जर्मन जुबान में कहते हैं आपोथिक है, आपोथिक। ठीक है, और इसका आर्टिकल दी होता है, दी आपोथिक है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम जी? दी आपोथिक, आपोथिक, ठीक है, दी आपोथिक ना। ठीक है, दी आपोथिक। और इसका जुमला सुनिए कि मैं दवा फार्मेसी से खरीदता हूं। ठीक है, इश खाउफे दी मेडिसिन, क्या जुमला बनेगा? इसका जुमला भी सुन लीजिए, इश खाउफे, ठीक है जी, मैं खरीदता हूं, दी मेडिसिन, दी मेडिसिन है, इश खाउफे दी मेडिसिन है, मैं दवाई खरीदता हूं। इन देर आपोथिक, कहां से खरीदता है जी? इन देर आपोथिक। ठीक है, इन देयर, ठीक है, आपोथिक यानी फार्मेसी से, आपोथिक। ठीक है, क्या जुमला बन गया? इश खाउफे दी मेडिसिन, मैं दवाई खरीदता हूं, इन देर आपोथिक, फार्मेसी से। अच्छा, अगला लफ्ज है
जो गोली होती है, जो गोली डॉक्टर देता है मरीज को खाने के लिए, उसे बोलते हैं दी टैबलेट। क्या बोलते हैं? दी, उसका आर्टिकल है टैबलेट है, टैबलेट है, ठीक है। एल हमें डबल लिखना है, सिंगल लिखना है, सिंगल लिखना है, डबल टे लिखना है, ठीक है। दी टैबलेट है, दी टैबलेट कहते हैं गोली को। मैं रोजाना एक गोली खा लेता हूं। इश्ने में क्या जुमला बनाएंगे? जैसे इश्ने में, इश्ने में, ठीक है जी, इश्ने में मैं लेता हूं, ठीक है। आईने ठेगलिश आईने टैबलेट है, ठेगलिश, ठेगलिश होता है रोजाना, ठेगलिश, ठीक है, रोजाना। आईने टैबलेट है, आईने टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट है, ओके। क्या जुमला बनेगा जी? इश्ने में ठेगलिश आईने टैबलेट, मैं रोजाना एक गोली लेता हूं। अच्छा, उसके बाद है कि खांसी अगर आपको है तो खांसी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? देयर हुस्टन। क्या बोलते हैं? देयर हुस्टन, हुस्टन कहते हैं खांसी को, हुस्टन, ठीक है, देयर हुस्टन। अच्छा, आगे है मेरी खांसी शदीद है। ये जुमला ले लेते हैं, माइन हुस्टन इस्ट स्टार्क। क्या जुमला बनेगा जी? माइन हुस्टन, ठीक है जी, माइन हुस्टन यानी मेरी जो खांसी जो है, हुस्टन इस्ट स्टार्क, ठीक है, स्टार्क मैंने तेज है। अच्छा, उसके बाद है नजला। नजला जो होता है उसको कहते हैं शुनुपफन, देर शुनुपफन। क्या कहते हैं? देयर शुनुपफन, शुनुपफन, ठीक है, ओके, शुनुपफन, शुनुपफन है, देर शुनुपफन कहते हैं उसको, शुनुपफन नजले को कहते हैं देर शुनुपफन, ओके। उसके बाद है अभी मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ अल्फाज ही मैं शेयर कर दूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो, ठीक है। तो देर शुनुपफन कहते हैं नजले को, ओके। इशहाब शुनुपफन ये जुमला बना सकते हैं। अच्छा, दी शमेरसन है, दी शमेरसन, शमेरसन कहते हैं दर्द को। किसको कहते हैं? दी शमेरसन। अभी मैं सिर्फ लफ्ज लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, वोकैबुलरी के, ओके, जुमले नहीं। शमेरसन है, दी शमेरसन है, दी शमेरसन। तो आप ये कह सकते हैं इशहाबे स्टार के शमेरसन, मुझे तेज दर्द है, इशहाबे स्टार के शमेरसन, जुमला मैं जुबानी बोलता जाता हूं। अच्छा, उसके बाद है जो सर है, सर यानी हेड जो है, उसको हम क्या कहते हैं? देयर कॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? देयर, देयर कॉफ, कॉफ कहते हैं हेड को, सर को, ठीक है, ओके। इसका जुमला सुन लीजिए, अगर मैं जुबानी बता देता हूं, माइन कॉफ टूथ वे है, मेरा सर दर्द कर रहा है, माइन कॉफ टूथ वे, मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, पेट को, पेट को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? इसका आर्टिकल जो है देर बाउख है, इसका आर्टिकल देर है। पेट को जर्मन जुबान में कहते हैं बाउख। क्या कहते हैं? बाउख, ठीक है, बाउख, बाउख पेट को कहते हैं, ठीक है, ओके, ओके। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप ये इशहाबे बाउख शमेरसन है, इशहाबे, इशहाबे बाउख शमेरसन, मेरे पेट में दर्द है, ठीक है। बाउख पेट को कहते हैं, बाउख शमेरसन कह सकते हैं आप, ठीक है। जो कमर होती है, इशाबे रुख शमेरसन, जो देर रुकन कहते हैं उसको, हैं, जो कमर होती है उसको कहते हैं, उसका आर्टिकल देर है, देर रुकन। क्या बोलते हैं जिसको? देर रुकन, रुकन है, रुकन कहते हैं कमर को, ठीक है, ओके। उसके अलावा है जो गला है, गला है देर हाल्स। क्या कहते हैं गले को? गले को आप बोलेंगे देयर हाल्स, हाल्स ना, ओके, एस के साथ, देयर हाल्स, गले को कहते हैं। इसी तरह जो मुआयना करना होता है, उंटरजुखन है, उंटरजुखन कहते हैं मुआयना करना है, उंटरजुखन। क्या बोलते हैं इसको जी? उंटरजुखन है, उंटरजुखन कहते हैं मुआयना करना, उंटरजुखन, ठीक है। उसके बाद है सेहतमंद, सेहतमंद को कहते हैं गेजुंड। क्या कहते हैं? गेजुंड, गेजुंड कहते हैं सेहतमंद को, ठीक है, ओके। उसके बाद है यानी कि और गेजुंड हाइट, सेहत को कहते हैं, गेजुंड हाइट मैंने सेहत, गेजुंड मैंने सेहत, और एक लफ्ज होता है गेजुंड हाइट, से सेहत खाली है, दी गेजुंड हाइट, दी गेजुंड हाइट है। इसका जी जो नाउन्स होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, तो ये जी बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, दी गेजुंड हाइट, गेजुंड हाइट कहते हैं सेहत को, है, दी गेजुंड हाइट सेहत को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है के अगला जो है वार्थे सिमर, वार्थे सिमर होता है इंतजार करने वाला कमरा है। क्या कहते हैं उसको? वार्थे सिमर। क्या बोलते हैं जी इसको? वार्थ, वार्थ कहते हैं इंतजार को, और सिमर कहते हैं कमरे को, ठीक है, वार्थ सिमर इंतजार करने वाला कमरा, ठीक है, वार्थ सिमर, ओके। अच्छा,
और इसके बाद है अगला लफ्ज़ जो दी क्रंकन कार्टे, वो जो हेल्थ कार्ड होता है ना, जो आप लेके जाते हैं साथ हैं, उसे कहते हैं दी क्रंकन कार्टे। क्या बोलते हैं उसको? दी क्रंकन कार्टे, क्रंकन कार्टे। ओके, दी क्रंकन कार्टे बोलते हैं उसको, दी क्रंकन कार्टे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कभी इंजेक्शन भी अगर आपको लगाना पड़ जाता है हैं, तो उसके बोलते हैं दिशपिट्स, उसको बोलते हैं दिशपिट्स। क्या बोलते हैं उसको? उसका आर्टिकल दी है, उसको बोलते हैं स्पिट्स, स्पिट्स से, दिशपिट्स है, स्पिट्स से। ओके। अच्छा, उसके बाद है कि अगर आप थके हुए हैं तो आप क्या कह सकते हैं? म्यूड। ये लफ्ज़ भी अक्सर आपको आता ही है वैसे तो, म्यूड है लफ्ज़। क्या ich bin heute sehr müde, थकावट हुई हुई है मुझे। ठीक है, म्यूड लफ्ज़ बोला जाता है। ओके। इसके अलावा कमज़ोर हैं अगर आप तो हैं, ich fühle mich schwach, कहते मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, शवाख लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शवाख, शवाख है, कमज़ोर को कहते हैं, कमज़ोरी महसूस करना, कमज़ोर हैं। ich fühle mich schwach मैंने बता दिया ना है। क्या जुमला बोल सकते हैं? ich fühle mich schwach। अच्छा, एक लफ्ज़ है बैसा, बेहतर होना है। अगर आप बेहतर फील कर रहे हैं, ich fühle mich besser है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ich fühle mich besser का मतलब होगा कि मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, बेहतर महसूस, बैसा है, बैसा। ओके, ये लफ्ज़ भी बोल सकते हैं। ओके, उसके अलावा आखिरी एक लफ्ज़ है, अगर आपने किसी को दुआ देनी हो कि तुम जल्दी से सेहतमंद हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, तो गूटे बेसरुंग एक लफ्ज़ है, वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गूटे बेसरुंग। ठीक है, गूटे बेसरुंग, बेसरुंग है, गूटे बेसरुंग है, बेसरुंग। ओके है, ये बनेगा गूटे बेसरुंग। ठीक है, कि यानी कि कोई बंदा बीमार है, ठीक है, आपका दोस्त है, हमसाया है, या कोई घर का फर्द भी खुदा न खास्ता बीमार है, तो आप उसको दुआ देना चाहते हैं, तो आप उससे ये लफ्ज़ बोल सकते हैं जी, गूटे बेसरुंग है, जल्दी से सेहतमंद हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।